हेलो एवरीवन। आज हम पैक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मॉन्गूज पढ़ेंगे। इसमें पहले हम समरी जानेंगे और फिर वर्ड टू वर्ड हिंदी अनुवाद। एक बार गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक अपने छोटे से बच्चे के साथ रहते थे। तो वो सोचते हैं कि जैसे उनका बच्चा बड़ा होगा तो उसे एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए वो एक पेट रखने का डिसीजन लेते हैं। वो एक बेबी मंगूज यानी कि नेवला उसे घर ले आते हैं। बेबी मंगूज तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। तो एक बार क्या होता है कि जो फार्मर और उसकी वाइफ दोनों को घर से बाहर जाना होता है, तो अपने बच्चे को उस बेबी मंगूज के साथ अकेला छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब बेबी सो रहा होता है, एक काला सा सांप आता है और काला सा सांप कहीं वो बच्चे को ना काट ले, इसलिए बेबी मंगूज उस सांप को काट देता है अपने पंजों से, अपने दांत से। और जब उसकी फार्मर की वाइफ मार्केट से आती है तो वो सोचती है कि इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। तो वो गुस्से के मारे जो सामान वो मार्केट से आई रहती है फुल बास्केट भर के लाती है, उसके सिर पर पटक देती है। अब बेचारा मंगूज मर जाता है और फिर फार्मर की वाइफ को बहुत अफसोस होता है। तो आइए इसका वर्ड टू वर्ड अब जानते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार एक गांव में एक फार्मर यानी किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। दे लव्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। फिर उन्होंने क्या सोचा, वी मस्ट हैव अ पेट, हमें एक पेट यानी कि पालतू जानवर रख लेना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे, ऐसा फार्मर ने अपनी वाइफ को बोला, क्योंकि ये आइडिया पहले फार्मर के ही दिमाग में आया। व्हेन आवर सन ग्रो अप ही विल नीड अ कंपेनियन। ग्रो अप मीन्स बड़ा, कि जैसे हमारा बच्चा बड़ा होगा उसे एक कंपेनियन यानी कि एक फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। तो ये पेट जो है हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, तो उसकी वाइफ को ये आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूज। ठीक है, टाइनी मंगूज मीन्स यानी कि छोटा सा मंगूज का बच्चा। ही इज अ बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ, बट विल सून बी फुली ग्रोन। सॉरी। तो उन्होंने कहा कि ये बेबी मंगूज है, फिर साथ में उसकी बीबी ने भी बोला कि बहुत जल्दी ये बड़ा हो जाएगा और हमारे बच्चे का ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ अवर सन, और हमारे बच्चे का ये फ्रेंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू। ग्रू मीन्स ये ग्रो का पास्ट टेंस है, ग्रू। ठीक है, ग्रो का पास्ट टेंस। तो बहुत जल्दी ही द बेबी और द मंगूज जो है बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन इन फुल साइज, अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। ठीक है, यानी कि अराउंड 5 or 6 months में ही जो मंगूज था एकदम फुल साइज में आ गया। ठीक है, मतलब कि अडल्ट बन गया पूरी तरह से। कैसा, मतलब बहुत ही प्यारा सा एनिमल जिसकी काली काली चमकती हुई आंखें थी, और एक क्या थी, बुशी टेल। बुशी मीन्स जैसे गिलहरी की होती जिसमें बहुत सारे बाल होते हैं, वैसी टेल। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन अ क्रैडल। क्रैडल मीन्स पालना, यानी कि अब बच्चे तो उतने तेजी से नहीं ग्रो करेगा जितना कि मंगूज किया, तो अभी भी वो पालने में ही रहता था, वो अभी छोटा ही था। स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली। ठीक है, वो क्या करता रहता था क्रैडल में, मतलब पालने में, या तो सोता रहता था या फिर चिल्लाता रहता था। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। तो एक दिन फार्मर की वाइफ मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। ठीक है, तो उसने क्या किया, ही फेड, ये फीड का पास्ट टेंस है, फेड यानी कि उसको दूध पिलाया। एंड रॉक्ड हिम, रॉक्ड मीन्स जैसे हम बच्चे को दूध पिलाने के बाद सोने की कोशिश करते हैं तो हम बाहों में ऐसे झुलाते हैं, तो लोग उसी तरीके से क्रैडल में भी झुलाते हैं, क्योंकि उसकी डोरी पकड़ के आगे पीछे खींचना। तो उसने क्या किया, क्रैडल को रॉक्ड किया और बेबी सो गया। ठीक है, पिकिंग अप द बास्केट ही सेड टू हर हस्बैंड, यानी कि बास्केट को उठाते हुए, पिकिंग अप मीन्स उठाते हुए, बास्केट को उठाते हुए उसने अपने हस्बैंड से बोला, आई एम ऑफ टू द मार्केट। ठीक है, आई एम ऑफ यानी कि मैं बाहर हूँ। ठीक है, यानी कि मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम। ठीक है, कीप एन आई मीन्स यानी कि नज़र बनाए रखना।
यानी कि उस पर नज़र बनाए रखना, ठीक है। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, ठीक है। यानी कि उसने बोला कि यानी कि मैं सच बोलूँ तो यानी कि इस मंगूज के साथ अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, वो मंगूज के बच्चे पर भरोसा नहीं करती थी। यू नीडन बी अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डर, यानी कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेड द फार्मर, द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, आखिर में जो ये मंगूज होते हैं, सॉरी ये नेवला होते हैं, ये फ्रेंडली एनिमल होते हैं, ये हम लोगों को नुकसान नहीं करते हैं। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। उसने बोला है कि वो उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा बच्चा है, और आखिर तुम तो जानती ही हो कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड में से एक हैं, ठीक है। तो द वाइफ वेंट अवे and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away, ठीक है। द वाइफ वेंट अवे, यानी कि जो वाइफ है वो चली गई बाहर, ठीक है, मार्केट चली गई सॉरी। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट, यानी कि जो फार्मर था उसको घर में कुछ काम नहीं था, तो उसने सोचा कि अपने फील्ड को जरा देख कर आते हैं, उनका पास में उनके फार्म होगा, उसमें थोड़ा देख के आते हैं कि आखिर खेत में हो क्या रहा है, ठीक है। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जब वो चला गया तो अपने कुछ फ्रेंड के साथ मतलब वहाँ से खेत से वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे कुछ फ्रेंड्स मिले, तो फ्रेंड्स के साथ चला गया और काफ़ी टाइम तक, ठीक है, क्वाइट सम टाइम मीन्स काफ़ी टाइम तक वो वापस नहीं आया। तो इतने में क्या होता है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, ठीक है। तो उसने अपनी शॉपिंग यानी कि खरीदारी कंप्लीट कर ली थी, एंड कैम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज, ठीक है। तो क्या लेकर आई वो, ग्रॉसरीज की पूरी बास्केट भर करके ले आई। ग्रॉसरीज मीन्स यानी कि किचन का सामान, बाथरूम का सामान, जो हम डेली यूज करते हैं वो ग्रॉसरीज होती है। तो ग्रॉसरीज का पूरा बास्केट भर के वो ले आई। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इट्स वांटिंग फॉर हर, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने उसको देखा उसने मंगूज को देखा जो कि बाहर में बैठा था, ऐसा लग रहा था कि वो उसी का ही वेट कर रहा हो। On seeing her, he ran to welcome her as was customary, ठीक है। यानी कि उसको देखकर वो उसकी तरफ दौड़ा, जैसे कि मतलब ऐसे रिवाज होता है, कस्टमरी मीन्स रिवाज, जैसे कि रिवाज होता है, कोई गेस्ट आते हैं तो हम उसकी तरफ जाते हैं, उसका वेलकम करते हैं, वैसे ही मंगूज ने फार्मा की वाइफ को देख करके वैसे ही किया, उसकी तरफ गया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज, ठीक है, एंड स्क्रीम्ड, ठीक है। वन लुक मीन्स माने कि मतलब उसकी नज़र पड़ी उस पर, उसकी नज़र से मंगूज पर पड़ी, और स्क्रीम्ड माने वो चिल्लाई, ठीक है। ब्लड शी क्राइड, द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मियर्ड विद ब्लड, ठीक है। फेस एंड पॉज मीन्स पंजे, ठीक है, उसके फेस और पंजे जो है ब्लड से स्मियर्ड हो गई, यानी कि खून से सने हुए थे। यू विकेड एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी, विकेड मीन्स धोखेबाज, यानी कि तुम धोखेबाज जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टैरिकली मीन्स मतलब कि एक पागलपन से, जब हम गुस्सा आता है ना तो हमें एक खतरनाक सा पागलपन छा जाता है, उसी टाइप को उसको बोलते हैं हिस्टैरिकली। तो वो हिस्टैरिकली चिल्लाने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, ठीक है, यानी कि वो उन्माद से चिल्लाने लगी और वो गुस्से के मारे अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपनी पूरी पावर से जो पूरी हैवी बास्केट उसने अपने सिर में रखी थी, उसको उसने क्या किया, नीचे लाई, और ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रैडल, ठीक है। फिर उसने क्या किया, जो बास्केट थी ना, ग्रॉसरी से फुल बास्केट थी, उसको उसने नीचे उतारा, और जो ब्लड इसमें खून से सना हुआ जो मंगूज था उसके सिर पर दे पटका, और बच्चे के क्रैडल यानी कि बच्चे के पालने के पास दौड़ते हुए अंदर चली गई। द बेबी वॉज फास्ट स्लीप मीन्स गहरी नींद में। बच्चा क्या था, बच्चा गहरी नींद में था, ठीक है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, ठीक है। ले मीन्स लेटा हुआ, लेकिन उसने क्या देखा, फर्श पर एक काला सा सांप, टॉर्न मीन्स उसके टुकड़े हो रखे थे, ठीक है। या तो फिर उसने देखा कि फर्श पर एक काला सांप जिसके टुकड़े हो रखे थे और उसमें खून बह रहा था, वो था इन, ठीक है, इन अ फ्लैश
इन अ फ्लैश, यानी कि फिर उसके दिमाग में अचानक से शी रियलाइज व्हाट हैड हैपन, फिर अचानक से उसको लगा कि अरे ये क्या हो गया। ही रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, फिर वो बाहर मंगूज को देखने दौड़ गई। फिर ये देखिए, ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। ठीक है, फिर उसने बोला कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा, लेकिन मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, ठीक है, हु ले डेड एंड स्टिल एंड अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। उसने ये बोला कि उसने जो डेड, जो मरा हुआ एकदम शांत सा जो मंगूज था, उसने उसको टच करते हुए, ठीक है, उस टच करते हुए वो रोने लगी और उसके आंसू बहने लगे, यानी कि वो अपना रोना रोक ही नहीं पाई। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली, ठीक है, हैस्टली एंड रैशली मीन्स यानी कि जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी में, क्विकली उसने क्या किया कि जिसने कि जल्दबाजी में जो एक्शन लिया था, स्टे लॉन्ग एट द डेड मंगूज, जो फार्मर की वाइफ थी जिसने कि जल्दबाजी में और हड़बड़ी में जो ये ऐसा गंदा काम किया था, उस डेड मंगूज को बहुत देर तक वो देखती ही रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, फिर उसने क्या किया, अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए, वाइपिंग हर टीयर्स मीन्स अपने आंसू पोंछते हुए वो अंदर उसे खिलाने के लिए चली गई। थैंक यू।